की वजह से है। सिद्धालय में कोई गंदगी का काम ही नहीं है, क्योंकि देह है ही नहीं। जहाँ देह है, देह वाले हैं, वहाँ पर गंदगी है। गंदगी है तो ये सारी गंदगी संसार में दिखाई दे रही है। आत्मा की गंदगी नहीं है यहाँ पर। सब देह की जो मोरियां भरी हैं, सब जगह जहाँ नाक सिकोड़ करके चल रहे हो ना तुम, वो सब देह की गंदगी है जिससे तुम प्रेम करते हो। नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे तुम यारी। किम यारी? हम यारी। उससे हम प्रेम करते हैं, उससे तुम प्रेम करते हो। जो हमारा है ही नहीं, गंदा है, उससे हम प्रेम करते हैं। अनंत बार नष्ट हो चुका है ये देह, इस बार भी नष्ट होने वाला। इस सत्य को स्वीकारो, स्वीकारो। जितना स्वीकारोगे उतना दुख मिटेगा। अंदर से स्वीकृति आना चाहिए। हर वस्तु, हर रंग सुंदर है। हर वस्तु, प्रकृति की हर वस्तु, हर रंग सुंदर है। अपने आप में जो परिणमन कर रही है स्वाभाविक है, सब सुंदर है। आपको अच्छी नहीं लगती वो बात अलग है, इसलिए आपको बदसूरत लगती है, क्योंकि हमें तो पिंक कलर ही अच्छा लगता है, ये कलर अच्छा नहीं लगता, रेड अच्छा नहीं लगता है, ब्लू अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी पसंद है, तुम्हारी मोह की वजह से तुम्हें बुरा लग रहा है। सच तो ये हर कलर अपने आप में प्रकृति का प्रतिनिधित्व करने वाले, अपने आप में सब सुंदर है। हमारी नजरें अच्छी नहीं हैं, इसीलिए कहा है लोक में सर्वत्र सुंदर है। सर्वत्र शब्द डाला है, सर्वत्र सुंदरो लोए। सर्वत्र का अर्थ क्या है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, हर तरह से वह सुंदर है। कौन है सुंदर? एकत्व स्वरूप आत्मा। ये आत्माएं नहीं जो राग देश में पड़ी हैं, विवादों में पड़ी हैं, थारी मारी में पड़ी हैं, वो नहीं। जिसने एकत्व का निश्चय कर लिया है और सच्चा एकत्व सिद्धों में है। मिलावट ही सारे झगड़ों का कारण है कि नहीं? बताओ। नकली घी बेच रहे हैं मिलावट करके, सोना नकली बेच रहे हैं। कई बार दुकानदार ले लेते हैं, एक दो बार लेकर के आया, सही सही लेकर के आया, उसने देखा, ले लिया, चोरी का माल था। अब 3-4 बार ऐसे ले लिया और एक बार अच्छा बड़ी बड़ी चीज लेकर के आया। हाँ, ऐसे टाइम पर कि वह दिखा भी ना सके, और उसको विश्वास था हर बार सही लाया, अब भी सही लेकर के आया होगा। लेकिन बेटे ने एक बार में सब बराबर कर दिया, क्योंकि ऊपर में सिर्फ वो सोने का पानी लगा था और अंदर में पीतल था। मिलावट झगड़े का कारण है। हाँ, पिता कह रहा था एक दिन इंदौर का, बेटा, हाँ पिताजी, अरे वो प्योर में डालडा मिलाया कि नहीं? हाँ पिताजी मिला दिया है। और क्या पिताजी, बोलो ना जल्दी से। हाँ बेटा, वो अपने काली मिर्च है ना, बोलो थोड़ा सा हेल्प करो। हाँ हाँ, वो लोग करते हैं ना, इसलिए आप लोगों को याद भी रहता है। हाँ बेटा, काली मिर्च में पपीते के बीज मिला दिए? हाँ पिताजी मिला दिए। और वो खसखस के अंदर बेटा, हाँ राजगिर मिला दिया बेटा? हाँ पिताजी मिला दिया है। और डालडा के अंदर थोड़े आलू वालू मिला दिए? हाँ पिताजी मिला दिए हैं। और मिर्ची में थोड़ा गेरू वेरू मिला दिया? हाँ पिताजी। और गेहूं के अंदर कंकर वंकर मिला दिया? हाँ पिताजी। चलो बेटा, अब समय सार पढ़ने का टाइम हो गया है। धन्यवाद, शाबाश बेटा। और पिता को बड़ी खुशी होती है, वाह मेरा होशियार बेटा, कर ले मिलावट। यहाँ पर जितना मिलावट का धंधा करेगा उतना ही दुख पाएगा, अनंत संसार में भटकेगा, क्योंकि मिलावट में सुख नहीं है। आप खुद मिलावट की वस्तु खाना पसंद करते हैं? नहीं, कोई चीज मिलावटी पसंद नहीं करते हैं, किसी भी जगह पसंद नहीं करते हैं। तो तुम्हारे जैसे ही और लोग भी तो हैं, वो भी जीव तुम्हारे ही जैसे, वो कैसे पसंद करेंगे? तो कम से कम इतना करो कि मिलावट की कोई चीज मत बेचो।
वो भी एक जीव है, उसको कितना दुख होगा, कितना कष्ट होगा, उसकी सेहत का क्या होगा। आज हर जगह मिलावट, पानी से लगा करके वाणी तक में मिलावट आ गई है, हर चीज में मिलावट है, कोई चीज शुद्ध नहीं दिखाई देती है। और चाहत है सबकी शुद्धता की, हर इंसान शुद्धता चाहता है, लेकिन दुनिया जाए चाहे कहीं पर भी, इससे कोई परवाह नहीं है। सोचो, जहां आत्मा अपने जैसा आत्मा औरों को न माने, तो कहाँ है धर्म की शुरुआत, कहाँ है ईमान की शुरुआत, कहाँ इंसानियत है। इंसान इंसान होकर के भी एक इंसान के नकाब में है, पर अपनी इंसानियत को भूल बैठा है। इसी के लिए कुंद कुंद स्वामी ने ये प्रकृति के स्वरूप को समय सार के अंदर खोल दिया है, ताकि सारे लोगों की आंखें खुल सके। समय सार के अंदर ये किसी एक जाति विशेष के लिए ग्रंथ नहीं है, जन जन के लिए, ताकि हर इंसान अपने स्वरूप को पहचाने, अपने स्वभाव को जाने और उसको जान करके उसमें रमण कर सके। क्या कहते हैं, एकत्व निश्चयगत जो समय यानी आत्मा है, वह सभी जगह सुंदर है, कहीं पर भी जाए। लेकिन बंध की कथा का एकत्व हो गया, बंध की कथा उसमें मिल गई, तेण उससे विसंवादिनी हुई, विसंवाद शुरू हो जाएगा। अकेले थे तो कोई विसंवाद था क्या? नहीं, कोई नहीं था, शांति थी बिल्कुल, तो काय को चक्कर में पड़े। ये 2000 वर्ष पूर्व गाथा लिखी है हमारे आचार्य भगवान ने। अकेले थे, बड़े आनंद से जीते थे, जहाँ कहीं चले जाओ, आ जाओ, कितने दिन भी रह जाओ। और अब तो जब से चक्करों में पड़ गए, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, क्या करने गए थे, हे भगवान, ये प्रश्नों की झड़ी लग जाती है, बड़ा मुश्किल हो गया। तो ये जो संबंध तुमने किया है, विजाति तत्व जब आ जाता है तो उसको हमें बाहर निकालना होता है। नहीं बाहर निकालोगे तो निश्चित रूप से यह दुख का कारण ही बनेगा। इसीलिए हमारे महामुनीश्वर कुंद कुंद स्वामी जैसे, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे ज़्यादातर अपने ही में ही रमण करते हैं। कोई लोग पूछें तो टेलीग्राफी लैंग्वेज में बात करते हैं, देखो देखते हैं, कम से कम बोलना, अधिक से अधिक अपने परमात्मा की बात सुनना, और अपने आप में रमण करते हैं। कुछ लेना न देना, मगन रहना, निज आत्म की हमको लगन रखना। कुछ लेना न देना, मगन रहना, बस अपने आप में मगन रहो। बोलो तो बिगड़ता है, बोलो ही नहीं, फिर बोल करके आप थोड़ा सा बोल जाते हैं तो कितना बाद में पछताना पड़ता है ना, अरे कहाँ बोल गए, क्यों बोल गए, नहीं बोलते, चुप रह जाते तो बहुत अच्छा था। ये सब मत करो, पहले से ही अपने आप को संभाल लो, विवेक के साथ में निर्णय कर लो, अपना एक ठोस निर्णय कर लो, संकल्प कर लो, तो निश्चित ही हम बहुत सारी दुविधाओं से बच जाएंगे, समस्याओं से बच जाएंगे, और अंदर ही अंदर में समाधान मिलता रहेगा। हमारे पूर्व के विद्वानों ने लिखा है इसके लिए, जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। क्या बात कही है, और किसी की क्या बात करें, ये देह भी तुमसे जुदी होने वाली है। अभी के लिए मत समझो, 24 घंटे के लिए तय कर लो, ये देह जुदी होने वाली है। खूब माला फेर ली आपने मंत्रों की, अब ये माला फेरो, ये देह भी जुदी होने वाली है। यहाँ मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला ही आया था, अनादि से अकेला ही हूँ, और अकेला 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 ही मुझे जाना है। इतना ही बात है। जन्मे मरे अकेलो चेतन, सुख दुख का भोगी, सुख दुख भी अकेले ही भोगता है। और किसी का क्या कहें, ये 24 घंटे साथ में रहने वाली एक क्षेत्रावगाही देह भी जुदी हो जाएगी। आपको विश्वास है कि नहीं?
कईयों को देखा है ना आपने, जुदा होते हैं, हाँ, चेतन राम निकल गया, आत्म राम निकल गया और देह पड़ा है, शव पड़ा है। जब तक यह शव ना हो तब तक अपने शिव को जान लो। जब तक यह शव न हो, मतलब आत्मा ना निकले यहाँ से जब तक, तब तक अपने शिव को जान लो। रे चेतन, जीवत्व से शिवत्व की यात्रा कर लो। ये चातुर्मास के क्षण अपने आप को समझने के लिए मिले हैं, दुर्भावों को मिटाने के लिए मिले हैं, दुष्प्रणतियों को हटाने के लिए मिले हैं। अगर अभी ना जागा चेतन तो कब जागेगा? कौन सा क्षण और आएगा? कौन सा शुभ मुहूर्त आएगा? अभी कषाय मंद है ना? कषाय मंद थी तभी तो आप भव्य जीव यहां तक आ गए। एक मंद कषाय, ये पीरियड, ये परिणामों की विशुद्धि के क्षण आपको समम शरण में लेकर के जाएंगे। प्रभु की साक्षात दिव्य ध्वनि श्रवण कराएंगे। यही भव्य जीवों के, यही भव्य जीव। और कई जीव ऐसे हैं, कुछ काम भी नहीं है लेकिन रुचि नहीं है, अंदर से रुचि नहीं है। और कई भव्य जीव ये कहते हैं, माता जी हम तो कभी सोचते नहीं थे कि समय सार भी हम सुन पाएंगे, लेकिन वो बातें ऐसी गटागट उतर रही हैं अंदर में, ऐसा लगता है हमारी चर्चा चल रही है, मेरी चर्चा चल रही है। आत्मा की चर्चा का मतलब किसी और आत्मा की नहीं, मेरी चर्चा चल रही है। अज्ञानी जीवों को कहो कि देखो आत्मा है, आत्मा आत्मा है, हे भगवान हम तो वहां नहीं जाएंगे जहां आत्मा की बात है। हाँ, आत्मा की बात वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि आत्मा का अर्थ वो क्या समझते? भूत प्रेत, भूत प्रेत समझते हैं, डरते हैं। लेकिन अब हमें डरने की कोई आवश्यकता, जिसने आत्मा को जान लिया वो किसी भी आत्मा से भयभीत नहीं होता, अपने दुष्कर्मों से, अपने अशुद्ध भावों से भयभीत होता है, उनसे दूर रहता है और निरंतर पुरुषार्थ करता है। विषय बहुत अच्छा है, बहुत गहन है, और ऐसा लगता है कि बस जैसे बच्चा टॉफी है ना, खाता है, जल्दी से खा ले, माँ कहती नहीं अभी नहीं खाऊंगा, जल्दी से रस चूसने दो, रस चूसने दो। हे माँ जिनवाणी, आपके समय सार का रस मुझे चूसने दो। गटागट क्या आनंद आ रहा है, वो जड़ रस में आनंद नहीं है, जो इस चेतन के इस ज्ञान रस में आनंद आ रहा है। बोलो आता है कि नहीं? इस क्षण में अगर भव्य जीवों का आयु बंद का भी काल हो तो कभी भी दुर्गति में नहीं जाना पड़ेगा, ये निश्चित बात है। भगवान की वाणी कहती है, इसीलिए कुछ समझ में ना आए कम से कम सत्संग करते रहो और समय सार का सार श्रवण करते रहो और उसको सुनते सुनते गुनते रहो, चुनते रहो। ये मेरे काम की चीज़ है, बस मुझे ये ही करना है। तुम ही अपने लिए संकल्प नहीं करोगे, तुम ही अपने लिए बर्बादी से नहीं बचाओगे, तो हे चेतन तुम्हें कौन बचाएगा? अपना हित तुम ही ना चाहोगे तो और कौन चाहेगा? इसलिए इस भव में अपना हित चाहो। माँ जिनवाणी की बात मीठी लगती कि नहीं लगती? लगती है ना, तो उसको जीवन में उतारो। एयत्तनिच्छो गो समो संवत् सुंदरो लोगे। लोक में आप सुंदर दिखना चाहते हो कि नहीं? आओ। तो कहाँ जाओगे? हम तो ब्यूटी पार्लर जाएंगे। नहीं, वहां से तुम सुंदरता हासिल नहीं कर पाओगे। क्यों? कल चर्चा करेंगे इसकी। कौन सी ब्यूटी पार्लर पर जाना है जहां पर हमेशा हमेशा की सुंदरता को निखार सको, कल इसकी चर्चा करने वाले हैं। हूँ चैतन्य चिदानंद धाम, जानन देखन में हो जाओ निर्मल निष्काम अनंत शाश्वत सिद्ध। हो चैतन्य चिदानंद
पर को निज का करता जा। निश्चय नय से हूँ भगवान, चौबीसों तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।